Welcome back to another episode, the second episode in our World Cup series. Are we doing a series? I don't know, maybe. I'm sure we will. I'm sure we will. This one's going to be a preview of the first game, USA versus Canada. और हम अभी कनाडा में बैठ के टोरंटो से बिल्कुल थोड़ी सी दूर एक शहर है, वहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं. हमारे भी दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर, इसीलिए आई सेड थोड़ा सा दूर. मिसिसागा में ही है. मिसिसागा, टोरंटो से बेहतर एक शहर है वहाँ जहाँ पे हम रहते हैं. एनीवेज, तो बिल्कुल करीब ही हमारे जो है मैचेस हो रहे हैं न्यूयॉर्क में, डैलस में, टेक्सास में, जहाँ पे मैं लास्ट ईयर गया हुआ भी था. बट अपेरेंटली प्राइसेस इतनी ज्यादा हैं टिकट्स की, 2000 3000 अभी भी हम सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी भी हमने फाइनलाइज नहीं किया क्योंकि ऐसे मैचेस हैं जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड या इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान. नहीं, अफगानिस्तान तो नहीं है, आयरलैंड आयरलैंड वहाँ पे है. ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान के मैच तो हम नहीं देख पाएंगे, बट लेट्स से इंडिया वर्सेस इंडिया वर्सेस यूएसए या पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड, ये मैच तो हम शायद देख सकते हैं. कोशिश कर सकते हैं. वी कैन डेफिनेटली ट्राई समथिंग. या तो यूएसए और कनाडा का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो ये है कि आई एम श्योर कुछ लोगों को पता भी होगा कि दुनिया की क्रिकेट हिस्ट्री में द फर्स्ट गेम एवर प्लेड बिटवीन टू इंटरनेशनल टीम्स was played between USA and Canada in 1844. Wow. In comparison, the first test was played between Australia and England in 1877. So almost लेके आए आप. हाँ, मैं वो बन गया हूँ, डॉक्टर नुमान डॉक बन गया हूँ मैं. तो नहीं है ही इतना बड़ा फैक्ट यार कि अच्छी बात है कि दो टीमें हैं जो पहली दफा अपना T20 वर्ल्ड कप खेल रही हैं. दोनों टीम्स दोनों पहली दफा क्वालिफाई किए हैं. पहला मैच उनका है. आई थिंक ये शायद हिस्टोरिकल रेलेवेंस देने के लिए ही उनका पहला मैच रखा होगा. थोड़ा अनफॉर्चुनेट मोमेंट भी हो सकता है बिकॉज हमने अभी वेदर देखा तो अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग यूएसए टाइम थंडरस्टॉर्म्स कह रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म आएगा. 8 o'clock प्लस अभी जो यूएसए में 4-5 वार्म अप मैचेस हुए हैं उसमें से आई थिंक half of them got washed out because of rain. तो यूएसए में जनरली तो हमें इतना आइडिया नहीं था कि इतना रेन वगैरह होता है. टेक्सास में, स्पेशली टेक्सास में. चलो न्यूयॉर्क it makes sense because you know summer is just arriving. It's almost arrived, but it's just arriving. Today is the 1st June, so I guess I'll consider it the first day of summer. Hence why we're outside. It's nice and green and all. Nice little side comment, right? But yeah, गेम पे आ जाएं अगर तो यूएसए, कोई बात नहीं, यूएसए हैज बिन प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट एट होम. होस्ट्स होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, दे हैव अ लॉट एट स्टेक टू विन. यू नो, उनके बोर्ड ने जो कि अभी बना है, शायद 3 साल पहले शायद उनका बोर्ड बना है, उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट इतनी डाल दी है. ऊपर से मेजर लीग क्रिकेट was just given the A license. Is it A license? Yeah, कोई certification A class. List A status. A status. Yeah. Yes. ICC ने. So MLC is on top now. Because we are seeing, I believe it just basically comes down to the power of the US dollar. Yeah. Because no team has gotten so many like facilitations from the ICC as compared to US. It's also got something to do with the New York stock exchange. Like I'm not sure there's someone in charge or someone that's within that that environment that started MLC. Okay. So वहाँ से भी पैसे आ रहे हैं, abroad से पैसे आ रहे हैं, मुंबई से तो ऑब्वियसली अंबानी से पैसा आ रहा है, फिर यू नो टेक्सास सुपर जायंट्स आए, मुंबई इंडियंस आ गए. तो अब क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट वगैरह सब हो गई है तो इट्स अप टू द यूएसए स्क्वाड कि वो इट्स टाइम टू रिटर्न द इन्वेस्टमेंट. यू नो how they show their brand, what kind of brand of cricket they play, how तो they show. यूएसए की अगर हम बात करें तो पर्सनली आई फील लाइक यूएसए इज गोना बी वन ऑफ द टीम्स दैट्स गोना हिट अ बिग अपसेट अगेंस्ट वन ऑफ द बिगर टीम्स. ये मैंने रमीज राजा साहब से भी सुना था. छोड़े अभी रमीज मैं ये एक तो चलो मेंशन कर सकते हैं कि बांग्लादेश से 2 मैच जीते, which is for me extremely impressive. ठीक है ना? 100%. No doubt it was no, actually it wasn't warm up. It was actual. No, it was a bilateral series. T20 international match था. हाँ, मतलब सीरीज चल रही थी. Yeah. सीरीज चल रही थी. 3 मैचेस का था जिसमें इन्होंने 2-1 किया. 2-1 किया है या मेरे ख्याल से 2-0 किया है. एनीवेज 2 मैच वो जीते हैं जी.
और एक अच्छी टीम के खिलाफ जिसमें शाकिब अल हसन है, मुस्तफिजुर रहमान है, लितन दास है, आपका सौम्या सरकार है, एक एस्टैब्लिश्ड पुरानी जो इनकी टीम चलती आ रही है, मोहम्मदुल्ला, तो मोहम्मदुल्ला है मेन गाय, मोहम्मदुल्ला other than शाकिब of course. सो यूएसए में एक की प्लेयर है जिसका नाम है कोरी एंडरसन, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हारिस वारिस की बड़ी पिटाई करने वाला, पिटाई करेंगे, ऊपर से इतना सारा एक्सपीरियंस लेके आ जाएंगे क्योंकि वर्ल्ड कप विनर है न्यूजीलैंड में, उन्होंने बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा नाम है कोरी एंडरसन का, बहुत बड़ा। तो फॉर हिम टू बी अ पार्ट ऑफ द यूएसए स्क्वाड, आई थिंक it's a big up. The one downfall would be is I'll talk about Unmukt Chand and then आप एक पाकिस्तानी प्लेयर के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है कि उन्मुक्त चंद was a winning under-19 captain for team India. वहाँ पे उनका जगह नहीं बना, लोग बोल रहे हैं विराट का नाम आया, बीसीसीआई की नाम आई, but anyways वहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि obviously this story you guys all know that वहाँ पे उनका कोई करियर नहीं है, तो चलो मैं यूएस जाके सेटल होता हूँ और I'll try to see if I can represent USA in the international league. बट उनका भी जगह नहीं बना, लेकिन वो फॉर सम रीजन T20 स्क्वाड में नहीं आ सका, मे बी वनडे स्क्वाड में शायद वो हो। इसी तरह का एक सिमिलर प्लेयर था पाकिस्तान का जो पाकिस्तान से भी खेल चुका है इंटरनेशनली, उसका नाम है समी असलम। ही मूव टू यूएस अराउंड 5 years ago or something and he's doing really well there, like financially he's established, he plays for some club, but obviously हमने इंटरनेशनल सर्किट में उसको नहीं देखा है एग्जैक्टली। लेकिन अच्छी बात यही है कि एटलीस्ट बंदे का फ्यूचर सिक्योर है, वो यूएस में है, क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स का फ्यूचर सिक्योर नहीं होता इतना। तो उनको मिल गया वो ग्रीन कार्ड? यार ग्रीन कार्ड मिलने में तो टाइम लगता है, मैंने सुना है 10 साल तो लगते हैं। लेकिन वो आए कैसे फिर? उनको ऑब्वियसली वो डेफिनेटली वो आया होगा, स्किल इमिग्रेशन पे आया होगा, यू नो, तो अब आहिस्ता आहिस्ता उनको होता होगा जो भी उनका चक्कर है। खैर ही लुक्स सेटल्ड। ऑल द बेस्ट टू हिम, ऑल द बेस्ट टू उन्मुक्त चंद। आई डोंट सी उसका कोई करियर अभी, यू नेवर नो, अभी भी यंग है, बट उतना भी यंग नहीं है। If he wanted to be in this circuit, he should have been in the team USA, but उनका जगह नहीं बना, तो my condolences to him. तो कनाडा के स्क्वाड पे थोड़ा सा वो कर लेते हैं। आई थिंक कनाडा में आपका जो कैप्टन है हो गया साद बिन जफर, वो एक की प्लेयर रहेगा आपके लिए। बाकी तो आई थिंक हमारा स्क्वाड इतना एस्टैब्लिश नहीं है, प्लस कनाडा hasn't been playing a lot of cricket going into the World Cup. In all fairness, obviously we don't know how good these boys are, and the only thing that we can actually raise a flag and be like, you know what, global T20 हुआ था यहाँ पे, so guys like Aaron Johnson, there's a few fast bowlers, these guys had that exposure of playing with international players क्योंकि शाहिद अफरीदी आए थे, युवराज सिंह आए थे, so we had a share bit of Mohammad Rizwan आया था, we had a share bit of international squad, like international players that gave him there's a batsman named Jasprit Singh, वो बहुत अच्छा है। Plus I think Canadians will be comparatively better suited to American conditions and West Indian conditions compared to like Asian teams, you know, because of the obviously the known fact is that the closeness, the proximity, and not being very far from here, time and also conditions, time plus traveling time भी तो जाता है ना। अब जैसे इंडिया जो है वो इंडिया से उड़ के इधर आ रहा है, पाकिस्तान या पाकिस्तान इंडिया यहाँ पे आए, पाकिस्तान जो है वो भी यूएस आए, तो खैर आधे तो ट्रैवलिंग टाइम ज्यादा है। यूएई में रहते हैं, बट यूएई पाकिस्तान करीब है ना, उधर से अमेरिका ऑफ कोर्स नहीं ऐसी बात। तो कनाडा जस्ट कमिंग ऑफ अ विन अगेंस्ट नेपाल, जो कि एक नेपाल भी एक अच्छी टीम है, तो कनाडा ने उनको हराया तो एक बड़ी बात है। We must also congratulate teams like Oman and there's another team, PNG, Papua New Guinea. Yes, congratulations to both the teams for qualifying and making it to the T20 World Cup squad. I think it's a outstanding achievement, not just for the boys but for the country and for the people that made it happen. Plus Uganda is there, bro. Uganda मुझे तो पता भी नहीं था कि यूगांडा की टीम है। एक टाइम होता था जब केन्या की टीम होती थी, बहुत अच्छी होती थी। यूएस को, इंडिया को हराया था केन्या ने, केन्या ने, हिस्ट्री में होगा। पाकिस्तान को तो हराया है, इंडिया का मुझे याद नहीं है। इंडिया को हराया केन्या ने फॉर श्योर, मैं गलत हो सकता हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट आई थिंक पाकिस्तान को हराया है।
बट इंडिया का मुझे पता नहीं। एनीवेज युगांडा की एक देखते हैं क्या करते हैं युगांडा वाले। बट कमिंग बैक टू कनाडा, आई थिंक कनाडा का एक मसला ये है कि यंग टैलेंट जरा कम है। लाइक एवरेज एज अगर आप देखें ना तो 33, 34, 35 इस तरह की टीम है। So I guess they just chose more experienced players rather than young guys because those young guys, they're not exposed to that international circuit as much as the guys that were exposed to the global T20. Yeah. So it's, I feel like, yeah, but I feel like that makes it a sort of experimental World Cup because the next World Cup, you're not really, देखो मैं कहने का मकसद ये है कि अभी जो बंदे हैं ना, you cannot take 36 year कोई old, में 38 अगले वर्ल्ड कप में क्या आप जो अभी टीम लेके जा रहे हो वो तो बंदे सारे रिटायर हो जाएंगे। आपका कैप्टन जो है वो 38 इयर्स का है, 37 या 38 का, साद बिन जफर। तो आप जो सेटअप लेके जा रहे हो वो फ्यूचर नहीं बिल्ड हो रहा आपका। ठीक है ना? early on stages I mean Canada is मतलब एक्सपोजर मिलेगा। Exactly, yeah, and we're also a multicultural country, so I'm pretty sure that young Pakistani boys will come, young Indian boys will come. Hopefully there's a 1-2 Afghani boy, which is you know hardly a chance unless I go and represent Canada. फिर तो chances और कम हो जाएंगे। But in all seriousness, I feel like it's just the beginning. It's for just USA the beginning. ho ya Canada ho, is just the beginning. Yes, you're right. It is an experimental squad. Well said, well put. But let's see how their experiment works. I feel like USA is a bit more stronger than Canada. For sure. Hopefully, अगर आज 10 ओवर का भी गेम हम देखें तो थोड़ा सा हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों टीम में फर्क क्या है, whether it's bowling, fielding or batting. हाँ, I think जो इस तरह की नई टीमें होती हैं उसमें फील्डिंग से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कितने रन बचते हैं, कैच ड्रॉप होता है या नहीं होता, इस तरह की चीज़ों से। ऐसा है तो फिर मुझे इम्पैक्ट सभी लेके जाएंगे ना। फील्डिंग तो मुझसे होती नहीं है और कैच तो माशाल्लाह अगर लग गया तो लग गया, वरना वो भी चलो इंशाल्लाह गालियाँ सुनो। देखेंगे। लेकिन क्या नाम है यार, मैंने तो मैं कब गालियाँ दे दी? अरे मजाक कर रहा हूँ यार, थोड़ा मेरा नहीं, वो पॉइंट भूल गया यार। अच्छा पॉइंट भूल गया, सॉरी। नहीं चलो खैर, मैं ये कह रहा था कि यूएसए कनाडा का एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। उसके बाद इसी तरह प्रीव्यूज आपको मिलते रहेंगे। तो खत्म करेंगे यूएस कनाडा की प्रेडिक्शन पे। तो क्या प्रेडिक्शन है आपकी? यार I'm gonna say Canada's gonna win. Really? Yeah. Okay. I always want to be in that underdog. Yeah, underdog corner. Because I just want to support Canada. Being as a Canadian that we are, I know deep inside that I said it just about 5-10 seconds ago that USA will win. I mean, USA has a better chance and they're a better squad. But as a Canadian, I'm gonna. So you support, want Canada to win? I'm just gonna support Canada. सही है. I support them too, but मेरी prediction USA के साथ जाएगी. USA, I feel like it's gonna win. And just to make it more interesting, I think the top scorer from USA is going to be Corey Anderson. I think it's going to be either Corey Anderson or there's another guy called Nitish Reddy and Nitish Kumar. Plus, look out for Ali Khan. Ali Khan is a great bowler. How do we forget about Ali Khan? Ali Khan is a great bowler. Great exposure. He plays leagues all over the world. अच्छा and 140 plus डालता है. Yeah, he's from Karachi. And like I used to know where he trained, like which gym trainer he used to train with, the same guy that trains with Azam Khan and Sarfraz and all these guys. Karachi boys. Karachi boys, yeah. Anyways, let's end it here, वरना मानी भाई फिर हमें कराची लेके जाएंगे. Let's end it here. I think USA जो है वो जीतेगा. Yeah. और कनाडा के लिए एक I feel like one-sided होने वाला है फिर, but let's see क्या होता है. Let's see. Anyways, thank you so much for watching. Like, share and subscribe. और इसी तरह आपको वीडियोस हमारी एनालिसिस के साथ, प्रीव्यूज़ के साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ और कवरेज के साथ मिलती रहेंगी। सो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, हैव अ गुड वन गाइस।